हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो टॉपिक है संविधान के भाग और संविधान से संबंधित अनुच्छेद। देखिए, संविधान जब बना था तो उसमें भाग में पहले कंटेंट डिवाइड किया गया है। उसके बाद कुछ जो बड़े भाग थे उसमें अध्याय या चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं उसमें कंटेंट डिवाइड किया गया है, और हर चैप्टर में कुछ अनुच्छेद हैं, है ना। तो इसको आइए देख लेते हैं कैसे व्यवस्थित किया गया है। देखिए, संविधान एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि संविधान में इसको भाग में डिवाइड किया गया। किसमें? पार्ट्स में, जिसको क्या कहते हैं? पार्ट। ठीक है। पार्ट के बाद ये हो गया पूरा संविधान, और इसमें ऐसे बना दिए गए पार्ट। ठीक है, भाग। अब इन भाग में से जगह जगह, जैसे जो बड़ा भाग है, जो छोटे भाग हैं वो तो ऐसे ही छोड़ दिए गए, जैसे ये छोटे भाग हैं। ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ दिए गए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। अब जो बड़े भाग हैं उसमें चैप्टर बना दिए गए। ये हो गए आपके चैप्टर। अध्याय या चैप्टर। ठीक है, भाग को पार्ट कहते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक, अब इसमें अंदर चैप्टर हैं, उनके अंदर क्या है? ये हैं आपके आर्टिकल। किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, और ये भाग हैं, इनमें भी आर्टिकल हैं आपके। ठीक है, ये आपके संविधान की संरचना है कि संविधान, समझ रहे ना। देखिए, बड़ा डॉक्यूमेंट है, और ये किस पर्पस से ऐसे किया गया है ताकि इसको सही से समझा जा सके और पढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये आपकी होगी पूरी संविधान की संरचना कि संविधान किस तरीके से बना है। अब आपकी ये किस काम की है? तो 2 काम की है आपके। एक तो जब आप पढ़ेंगे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप पढ़ेंगे, जब हम आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लेंगे तो उसमें एक एक पार्ट उठाएंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्री पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो पार्ट, कोई भी यूपीपीएससी का पेपर उठा लीजिए, पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और कैसे देंगे पार्ट से संबंधित क्वेश्चन? इधर दे देंगे भागों के नाम और इधर दे देंगे नंबर, कि भाग 3, भाग 5, भाग 7, और इधर दे देंगे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, है ना, इस तरीके से, और कहेंगे मिलान करो। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बनाएंगे? भाग देंगे, इधर नाम देंगे, और उसमें ये कहेंगे कि इसमें से सही कौन सा है या इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे चैप्टर, हालांकि कई बार नहीं पूछा, 1-2 बार चैप्टर भी पूछा है कि ये जो चैप्टर है इसका इस भाग में कौन सा नंबर है। ये बहुत रेयर केस में पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा जब आप व्यवस्थित तैयार करेंगे। बाकी आर्टिकल ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपको ये दे दिया कि कार्यपालिका किससे किस आर्टिकल तक दी गई है ना, या आपको ये दे दिया कि न्यायपालिका किससे किस आर्टिकल दी गई है, या भाषा संबंधित अनुच्छेद किस भाग में, या भाषा संबंधित अनुच्छेद का भाग ये है और संबंधित अनुच्छेद का बताइए कौन से हैं, तो उसमें आपको ढूंढ के बताना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसको लिस्टिंग कहते हैं पॉलिटी की। शुरू के 3-4 मिनट इसमें लग गया कि कैसे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि अब आप जल्दी से इसको तैयार कर लेंगे कि कैसे आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये भाग हैं, ये विषय है, मतलब जिस भाग में क्या है, और इधर अध्याय लिखेंगे हम लोग, और ये संबंधित अनुच्छेद हैं। सबसे पहले गलती सुधार लेते हैं, यहाँ पर अध्याय 1 नहीं है। ठीक है, अब ये देखिएगा, भाग 1 जो संविधान का है वो किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ये चीज़ हालांकि हम आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि भाग 1 में क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के प्रोविजन दिए गए। अब आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीएए में संशोधन किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, वो
संविधान के किस भाग को प्रभावित करता है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो नागरिकता को प्रभावित करता है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो आप क्या बताएंगे कि भाग 2 को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि संविधान के भाग मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद लोग गलत कर देते हैं, अनुच्छेद 14 से बताते हैं, जबकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। याद रखिएगा अच्छे से, है ना। ऑप्शन जब आपको दिए जाएंगे तो उसमें 12 से 35 भी होगा और 14 से 32 भी होगा, और अधिकतर लोग 14 से 32 लगा देते हैं, लेकिन आप अधिकतर में नहीं है क्योंकि आपने लॉ ज्ञान चैनल से पढ़ाई की है, आप आंसर सही करके आएंगे। ठीक है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, और इसका अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। भाग 4A ये जोड़ा गया है, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य का पार्ट बनाया गया और एक नया अनुच्छेद बना, अनुच्छेद 51 का ये नया पार्ट जोड़ा गया। संविधान में केवल 2-3 पार्ट ही हैं जो नए रूप से जोड़े गए हैं। ठीक है, एक अधिकरण वाला पार्ट भी है। भाग 5 थोड़ा सा बड़ा है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में चीज़ें बताई गई हैं और ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक 100 अनुच्छेद का पूरा भाग है। अब उसमें अंदर, जब चूंकि ये बड़ा भाग है तो इसमें अंदर पार्ट किए गए वो भी देख लेते हैं। इसमें अध्याय में बताया गया, अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में बात करता है, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अध्याय 2 संसद के बारे में बात करता है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करता है, मतलब संघ से संबंधित ही सभी प्रोविजन है। और अध्याय 5 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 में। या ये पूछा जा सकता है कि भारत का नियंत्रक व महा परीक्षा लेखक भाग 5 के किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 5 में। भाग भी 5 और अध्याय भी 5 है। आर्टिकल देख लेते, कार्यपालिका के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। आपको याद आ रहा होगा कि यहीं तो राष्ट्रपति दिए हैं, तो राष्ट्रपति क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड हैं, इसलिए आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति नाम से कोई अध्याय नहीं है संविधान में। अध्याय किस नाम से है? एग्जीक्यूटिव के नाम से है। संसद के बारे में प्रोविजन आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में प्रोविजन 123 जो आपको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की पावर है। संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रोविजन जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, आर्टिकल 124 से 147। महालेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित 148 से 151। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आपने चूंकि भाग 5 में संघ पढ़ लिया है, तो भाग 6 में अब आप क्या पढ़ेंगे? राज्य सरकारें पढ़ेंगे। राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। साधारण उपबंध दिए गए अनुच्छेद 152 में। कार्यपालिका, और यहाँ की कार्यपालिका में आपको कौन किस मिलेगा? यहाँ की कार्यपालिका में मिलेंगे आपको राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से 167। राज्य का विधानमंडल 168 से 212, 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस में दी गई हैं? अनुच्छेद 123। ठीक है, याद रखिएगा। 213 और 123। राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय 5 214 से 232, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, 233 से 237। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा जो निरसित हो गया है, ये पाठ निरसित कर दिया गया। क्या किया गया है? निरसित कर दिया गया है। ठीक है, या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा भाग निरसित हो गया, तो वो भी आप याद रखेंगे। अब भाग 8 देख लीजिए। भाग 8 बात करता है संघ राज्य क्षेत्र की, और इसमें मात्र 4 आर्टिकल हैं, 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9 है जो नया जोड़ा गया है। ये क्या है? भाग 9 पंचायतें। अब आप कहेंगे कि 9 जोड़ा गया है नया, 9 का क्यों नहीं है? क्योंकि 9 पहले जो भाग था उसको हटा के इसको जोड़ा गया है। तो भाग 9 पंचायतें हैं, 243 से 243 अणा। ठीक है, भाग 9 का नगर पालिकाएँ 243 पी से 243 जेड जी। और भाग 9 खा सहकारी समितियां 243 जेड एच से 243 जेड
टी, ये याद रखेंगे। पंचायतें, नगरपालिका और सहकारी समितियां, ये तीनों ही नए रूप में जोड़े गए हैं, तो तीनों को आपको याद रखना जरूरी है। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किस भाग में किए गए? भाग 10 में। भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी संबंध 245 से 255 तक दिए गए हैं। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला भाग कौन सा है? भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 12 वित्त, संपत्ति, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, और ये थोड़ा सा बड़ा भाग है, 264 से 300 तक दिया गया है। अध्याय 1 में वित्त की बात की गई है। अध्याय 2 में ऋण लेने के संबंध में प्रावधान है, केवल 2 अनुच्छेद हैं, 292 से 293 तक। और अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं और बाध्यताओं की बात की गई है, 294 से 300 तक। और अध्याय 4 जो नया जोड़ा है, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का। फिर भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और व्यापार व समागम, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। भाग याद रखेंगे, भाग 13। भाग कितना है? भाग 13 है इसमें। ठीक है, अब भाग 14 में क्या दिया है? संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में प्रोविज़न किया गया है। इसी में आपकी लोक सेवा आयोग और जो सेंट्रल की सर्विसेज आती हैं, स्टेट की सर्विसेज आती हैं, उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 308 से 323, जिसमें से सेवाओं के बारे में 308 से 314 तक प्रावधान है, और लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान आपका अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। इसके बाद आ जाइए अधिकरण, ये भी नया पार्ट जोड़ा है। भाग 14 का अधिकरण के बारे में प्रावधान है, और अधिकरण अनुच्छेद 323 का से 323 खा में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 15 किस बारे में प्रावधान करता है? भाग 15 पार्ट 15 जो है वो निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 329 का। 329 एक है ये, या 329 का। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, स्पेशल प्रोविजन, 330 से 342 फिर राजभाषा से संबंधित पार्ट है भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। हालांकि बहुत आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज बांटा गया है। संघ की भाषा के संबंध में आर्टिकल 343 से 344, प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में आर्टिकल 345 से 347, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में आर्टिकल 348 से 349, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के संबंध में 348 से 349, और विशेष निर्देश के संबंध में प्रावधान 350 से 351, जबकि आपात उपबंध के संबंध में प्रावधान 352 से 360। और आपात उपबंध का भाग बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, भाग 18। भाग 18 अगर रोमन अंक समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसको नोट करते जाइए, या फिर आपके पास वेयर एक्ट तो हो गई, उसमें देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। भाग 19 जो है वो प्रकीर्ण उपबंध करता है, 361 से 367 तक। फिर संविधान के संशोधन का इम्पोर्टेंट पार्ट 20, 368 अनुच्छेद नंबर 368, और पार्ट 21 अस्थायी व संक्रमणशील विशेष प्रावधान 369 से 392, और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। तो संविधान में कितने पार्ट हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, संविधान में 22 भाग हैं, और लास्ट भाग क्या है? 393 से 395 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। अब आपसे के लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, आप हमको ये बताइए कि संविधान जो है उसमें संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। देखते हैं आपको पहले से संविधान की क्या नॉलेज है। हालांकि ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया पढ़ने में, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और पॉलिटी के हम सभी टॉपिक आपको कवर कराएंगे, एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास और एक दिन पॉलिटी की क्लास, यही क्रम चलेगा। और बाकी आपके सभी सब्जेक्ट स्टैटिक के कंप्लीट हो चुके हैं, ये दोनों सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। क्या? मिशन एपीओ। हम बोलते नहीं हैं जिस वीडियो में ना, उसमें आप लोग लिखते भी नहीं है, बहुत कम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। हम सभी कमेंट पढ़ते हैं, एक बार लिखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत हो रही है वो आप सिद्ध कीजिए कि सार्थक है, जो कह रहे हैं वो बात मानिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।